चिंतन करो, यदि आप ऐसे क्षेत्र में पैदा हो गए होते जहाँ पर जिनेंद्र की वाणी सुनने को नहीं मिलती, वो जानते भी नहीं कि जिनेंद्र वाणी क्या है। जैसे अमेरिका, लंदन, जो जैन के एरिया, उनको छोड़कर यदि अन्य लोगों की बात करो तो जानते नहीं जिनेंद्र वाणी क्या है। और दूसरे देशों में जो इंटीरियर देश हैं, कहाँ जिनेंद्र की वाणी, कहाँ मुनि वहाँ पर विचरण करते हुए दिखाई देते हैं कभी? यही देखो आप, इसमें जो अमेरिका दिखाई दे, लंदन दिखाई देते, कहाँ वहाँ मुनिराज दिखाई देते क्या आपको? है ही नहीं, संभव नहीं। यानी अपने को इतना पुण्य आप मानो, ऐसे सारे समागम मिले हुए हैं जहां हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे? इस कारण को हमको ढूंढना चाहिए कि ऐसा कौन सा कारण है कि इतना सब मिलने के बाद भी हम अपना हित नहीं कर पा रहे। आचार्य आगे बता रहे हैं, इसमें आज चलेगा। हाँ हाँ, कितना आचार्य ने मार्गदर्शन किया है। अविच्छिन्ने निरंतर सुख परिकर है, जो सुख का परिकर है, कौन से सुख का? इंद्रियों के सुख का। इंद्रियों के सुख का जो परिकर, यानी चारों तरफ से जितना भी हमको मिला है उसमें उनसे जो जिसकी परवरिश हो रही, जिस सुख की, हाँ, और किससे कैसे है सुख, वो किसमें हम सुख मान रहे हैं? लोल रम्य श्यामांगी नाम। कैसे हैं ये? स्त्रियों में सुख मान रहे हैं। श्यामांगी नाम मतलब स्त्रियां, कैसी सुंदर स्त्रियां। और कैसे? लोल रम्य, चंचल और रमणीय उनके अंग हैं। उनको देखकर ये जीव ऐसा लगता है कि मुझे मिल जाए, उसमें कितनी आसक्ति है। नयन कमले है अर्चिता, और नयन कमले यानी कमल रूपी जिसके नयन हैं, उनसे अर्चिता यानी उनसे पूजा गया, यानी चाहा गया। देखो, जब यौवन अवस्था होती है तो अनेक अनेक स्त्रियां या लड़कियां एक सुंदर शरीर के ऊपर आकर्षित हो जाती। तो ऐसा वो शरीर जो इसको सुख की सामग्रियों से निरंतर जिसकी सामग्री मिली हुई है, और उन सामग्रियों से ये शरीर पालित है, और वो उसको इन सुंदर स्त्रियों के द्वारा चाहा भी गया है, यानी उनसे पूजित किया गया, मतलब उनको बराबर चाहती हैं। और यौवनांतम, ऐसे यौवन के समय में, युवावस्था में सुंदर शरीर को चाहने वाली अनेक अनेक लड़कियां होती हैं। ऐसा शरीर मिला, ऐसा होने पर भी यदि तूने ऐसे ही सुंदर शरीर को, देखो अपने पूरे पीछे जब पढ़ने में आता है कि युवावस्था में ही, अभी माता जी ने बताया कि 8 साल के हुए, एक अंतर मुहूर्त लगा, भगवान के समो शरण में गए, दीक्षा ले ली, दीक्षा हो गई। ये नहीं देखा उन्होंने कि अभी तो बचपन है, अभी तो यौवन अवस्था आएगी, उसका आनंद लेंगे तब दीक्षा लेंगे, ये नहीं सोचा उन्होंने। तो क्या किया उसने? धन्य से त्वम, तू धन्य है यदि तनो यम, यदि इस तन को, ऐसे सुंदर शरीर को तूने क्या किया? लब्ध बोधे, हाँ,
बोध यानी बोध प्राप्त होने पर, ज्ञान प्राप्त होने पर भी मृगी भी दग्ध आरण्य स्थल कमलनी शंक्या लोक्यते थी। जैसे कोई वन में आग लगी हुई हो और हिरनी कमल, जले हुए कमल की तरह से है, दग्ध अरण्य में उसको देख रही हो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अभी इसमें छेड़ाला में पढ़ा था क्या, सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते दिन सुचिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। ऐसा सुंदर शरीर पर वन में बैठे हैं, जिसने तप के द्वारा अपने उस सुंदर सुंदर शरीर को दग्ध कर दिया है, जला जैसा दिया है, और ऐसा स्थिर होकर बैठे हैं कि पत्थर के समान, जान के कि ये तो पत्थर है, और मृगी आ रही है, हिरन आया और उनके पीछे अपनी खाज खुजा रहा है, ऐसे लगते उनके। देखो कैसे है, फिर भी वो अपने ध्यान में स्थिर है। तो यदि इस सुंदर तन को पाकर भी इस स्त्रियों के जाल में तू नहीं फंसा जो तू फंस सकता था, और इस शरीर का उपयोग तूने स्थिर होकर तप में, आचरण में, संयम में तूने यदि लगाया, तो ऐसा तू धन्य है। ऐसा शरीर पाना तेरा धन्य है। नहीं तो अनेकों बार इस शरीर को पाकर भी हमने विषयों में गमाया है, तब तक भी इसके कल्याण नहीं हो पाए। आज जो कुछ भी हमें मिला है, शरीर सुंदर मिला है, देखो कितना सुंदर शरीर है, किसी भी पर्याय में ऐसा सुंदर नहीं होता। देवों का शरीर भी बहुत सुंदर होता है, पर इसके सामने उस शरीर को भी सुंदर नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि इस शरीर को सुंदरता विषय भोगों के भोगने से नहीं है, इस शरीर की सुंदरता तो तप से, संयम से, व्रतों से है। तप संयम इसके आभूषण है, इस शरीर के आभूषण तप संयम है। यदि कोई बहुत गोल्ड पहन के आए, उसका सुंदर शरीर लगेगा, या मुनिराजों का शरीर सुंदर है, इनका तो गंदा शरीर है, मैला शरीर है। तो कौन सा शरीर सुंदर है? जो अलंकारों से सज्जित शरीर है, वो शरीर सुंदर है, या तप संयम आचरण वाला शरीर सुंदर है? इस शरीर की सुंदरता तो तप और संयम से है, आभूषणों से नहीं है, अनेक प्रकार के वस्त्रों से, मनमोहन वाले वस्त्रों से नहीं है। इस शरीर की सुंदरता तो तपस्या से है। तपस्या करके ही अभी लगता है ये शरीर ऐसा है, पर अंदर जो आत्मा है वो कितनी सुसज्जित है। जब इसको आत्मा का भोजन देते हैं, वो इतनी प्रसन्न होती है। अभी कह रहे थे ना कि अपने अंदर, अपने आत्मा में जो लीन होकर दृढ़तर खड़ग से जो वार करता है, किसके ऊपर? मोह के ऊपर। यानी अपनी आत्मा में जो अपने उपयोग को लगाता है, वही राग द्वेष मोह का नाश कर सकता है। तो इस शरीर की सुंदरता बाह्य पंचेंद्रिय विषयों में नहीं है, उनमें सुख नहीं है। आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं, ऐसे सुख को पाकर भी और जिनेंद्र देव का उपदेश मिलने पर भी, जो अति दुर्लभ है। कभी आप विचार करो तो, मान लीजिए कभी कश्मीर जाना पड़ जाए आपको, घूमने जाते हैं ना, कश्मीर जाते हैं ना घूमने के लिए, और वहां जिन मंदिर नहीं मिले, और आप रोजाना जिन मंदिर जाने वाले, अष्टक करने वाले, तो आपके अंदर वेदना होगी कि आज तो मुझे जिनेंद्र के दर्शन ही हुए, पानी कैसे पीऊं, भोजन कैसे करूं, आज तो मुझे जिनेंद्र का दर्शन ही नहीं हुआ। तो या तो उस क्षेत्र में नहीं जाओगे। यानी एक ऐसी वेदना अंदर होती है, जो इसका रसिक है कि आज मुझे ये नहीं मिला। और यदि मान लीजिए जन्म से ही आप ऐसे क्षेत्र में पैदा हो जाओ, दुर्लभ आज जो आपको जिनेंद्र का शासन मिला हुआ है, जिनेंद्र के कुल में पैदा हुए हैं, ये बहुत हमारे अभिमान की बात है, हमारे गौरव की बात है कि आज हम महावीर के कुल में पैदा हुए हैं। क्योंकि
महावीर के कुल में जो पैदा होता है वही महाव्रतों को धारण कर सकता है। अन्य कुल में पैदा हुआ महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता। महाव्रती वही होता है जो जिनेंद्र का आराधक होता है। कुल का मतलब यहाँ लेना जो जैन धर्म का आराधक, भले ही वो ब्राह्मण हो, यदि जैन धर्म का आराधक है तो उसको भी जिनेंद्र कुल में ही कहा जाएगा। तो आज ऐसी संधि, ऐसा अवसर मिला हुआ है हमको, इसको पाकर भी हम कैसे विषयों में लगे हुए, 24 घंटे पंचेंद्रियों के विषयों में उनको संतृप्त करने के लिए, सामग्री को जुटाने के लिए, उसके अर्जन करने के लिए ही हमारा पूरा ये अत्यंत अमूल्य पर्याय जा रही है। तो ये इस तरह से इस करने के लिए पर्याय नहीं मिली थी। वास्तव में तो ये पर्याय संयम व्रत धारण करके अपने आत्मा के कल्याण करने के लिए मिली थी। हाँ? उसको नहीं करेंगे तो ये पर्याय हमारी ऐसे चली जाएगी आगे। अपना आईना दिखा रहे आचार्य कि कैसे कैसे किस किस अवस्था में तुझे क्या क्या हुआ है। बाल्य, शुरू से प्रारंभ किया बाल्य अवस्था में, वेद से न कुछ भी ज्ञान नहीं था। मनुष्य पर्याय का प्रारंभ कहाँ से होता है? जब ये जीव मां के पेट में आ जाता है, या यूं कहो विग्रह गति के पहले समय से ही हमारी मनुष्य आयु का एक एक समय कम होता चला जाता है। और हम जब जन्म लिया 9 महीने बाद, तो हमारी आयु 9 महीने समाप्त हो चुकी थी मनुष्य पर्याय की। तो अंदर तो कुछ होश ही नहीं थी जब गर्भ में था, मूर्छित जैसा पड़ा था। और जब बाल्यावस्था भी आई तब भी कुछ ज्ञान नहीं था, जानता ही नहीं था अपना हित अहित कैसा था, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितना कितना, कुछ भी खाया, कुछ भी ज्ञान नहीं था। न किंचिदपि वेत्सि, कुछ भी इसको ज्ञान नहीं था। अपरिपूर्ण अंग हितम व हितम, शरीर भी पुष्ट नहीं था। परिपूर्ण अंग मतलब शरीर के अंग तो पूर्ण थे पर वो पुष्ट नहीं थे, हष्ट पुष्ट नहीं था बाल्यावस्था में। और हितम व अहितम, हित और अहित का भी कुछ ज्ञान नहीं था। कैसी अवस्था है इस मनुष्य पर्याय की? 8 वर्ष और एक अंतर्मुहूर्त होने पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आती है, जबकि नरकों में तो ऐसा नहीं है, स्वर्गों में भी ऐसा नहीं है। स्वर्ग में उत्पन्न हुए एक अंतर्मुहूर्त में कुमार हो जाते हैं, सुंदर बड़े हो जाते हैं, और एक अंतर्मुहूर्त के अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो जाती है। ऐसे नरक में भी एक अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हुआ शरीर और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता वहां भी हो जाती है। पर मनुष्य पर्याय में 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष और एक अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आती है। तो ऐसा जन्म पाकर भी अभी कुछ भी पता नहीं था, मेरा हित किसमें है अहित किसमें है, कुछ भी मालूम नहीं है। माँ सब बताती है करती है, पर कुछ भी उसको पता नहीं रहता कि क्या कह रही है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। 8 वर्ष तक तो इसने ऐसे ही मनुष्य पर्याय के 8 वर्ष निकाल दिए। उसके बाद कामांध खलु कामनी द्रुम घने ब्राह्मण यौवने, अब उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसमें क्या हुआ? यौवने, यौवन अवस्था में कामनी द्रुम घने, स्त्रियों की कैसे उपमा दी? जैसे सघन वन में वृक्ष, अनेक वृक्ष होते हैं,
ये संसार रूपी सघन वन में, जैसे वन में अनेक वृक्ष होते हैं, इस तरह संसार में भी यौवन अवस्था में अनेक स्त्रियां के ऊपर नजर गई, या अनेक स्त्रियों ने उसके ऊपर नजर डाली, या उन स्त्रियों में ये कामांध हुआ यौवन अवस्था में। कुछ नहीं सोचा, कुछ भी विचार नहीं किया, ये क्या हित है इसमें, क्या हित है मेरा क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। इस तरह विषय सेवन तो मैंने कितने बार किए। उनकी बात आती है ना बराबर, नाम भूल जाता हूँ, जिंदासी, विद्युत चोर, जम्बू स्वामी, तो नाम भूल जाता हूँ। जम्बू स्वामी यौवन अवस्था, भरपूर यौवन अवस्था, और जानते थे, उनको वैराग्य हो गया कि ये जीवन तो मेरा भोगों के लिए नहीं है, अब तो मुझे दीक्षा लेकर इस मनुष्य पर्याय में अपना कल्याण करना है, और किसी पर्याय में तो कल्याण नहीं होने वाला। घोर वैराग्य हुआ, और माँ तो नहीं चाहती थी, क्योंकि तो सब जितने भी अपने परिवार वाले सब दुश्मन ही हैं। ऐसा लगता है क्या? माँ भी जैसे दुश्मन बन गई, उसने उसकी शादी कर दी जम्बू कुमार की। चार सुंदर सुंदर गुणवान युवतियों से शादी कर दी उसकी, कि ये भोग के मार्ग को अपना ले, योग के मार्ग पर न जा पाए। परंतु जब वैराग्य का सागर उमड़ता है, कोई भी बाह्य उपाय फिर कार्यकारी नहीं होता, पर वैराग्य उतना दृढ़तर होना चाहिए। कैसा दृढ़तर? जैसा अभी बताया था कि मोह राग द्वेष को नष्ट करने के लिए हाथ का जो खड़ग है उसका दृढ़ निपात हो, दृढ़ता से वो डाला जाए और मोह राग द्वेष के ऊपर, तभी उसका नाश होगा, ऐसे नहीं होगा। तो जम्बू कुमार को वैराग्य था, दृढ़ वैराग्य था, स्त्रियां कुछ भी नहीं उसको डिगा पा रही थी। विद्युत चोर प्रविष्ट हुआ, सबने सुनी हुई है कथा। वो तो सेठानी के यहाँ चोरी करने के लिए आया था। उसने पूछा, माँ जाग रही थी जिंदासी, क्या बात है? मैं चोरी करने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, तू मेरे बेटे को इस तरह वैराग्य हुआ है, तू यदि कर सकता है तो ये काम कर, उसका वैराग्य नष्ट हो जाए, ये भोग के मार्ग पे आ जाए। यदि तू ऐसा करने में सफल हुआ तो मैं तुझे मन माना धन दूंगी। विद्युत चोर ने तो समझा ये तो अच्छा हो गया, मुझे चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी और माल भी खूब मिल जाएगा। तो उसको पहुंचा दिया रणवास में, जहां उनका बेडरूम था वहां पहुंचा दिया। तो वहां क्या देखता है वो विद्युत चोर? जम्बू कुमार की कैसी अवस्था थी कि जैसे एक पिंजड़े के अंदर शेर बंद हो। शेर तो बहुत ताकतवर होता है, परंतु पिंजड़े के अंदर जब बंद है तो छटपटाता है, अब वो उसका कुछ भी, उसका शोर कुछ भी कार्यकारी नहीं है। और देखता है कि जैसे एक हाथी दलदल में फंसा हुआ है, चारों तरफ औरतें थी ना, वो दलदल ही तो थी, ऐसे दलदल में वो हाथी फंसा हुआ है और विचार करता है कि जैसे हिरन का बच्चा जाल में फंसा हुआ है। इन सुंदर सुंदर कन्याओं ने इसके ऊपर जाल फैलाया हुआ है और ये असहाय हुआ, जैसा इनके जाल के अंदर फंसा हुआ है, इस जाल को तोड़ने के लिए छटपटा रहा। ऐसी अवस्थाओं को देख रहा था वो। तो विद्युत चोर ने कथा कही उससे कि एक ऊंट पहाड़ी पर चढ़ता चला जा रहा था। चढ़ते चढ़ते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसको हरी हरी घास मिल गई। उस घास में विशेषता थी कि मधु की बूंद ऊपर से, शहद की बूंद टपक रही थी। उस शहद की बूंद के टपकने से वो घास बहुत मीठा हो गया था। ऐसा घास उस ऊंट ने कभी नहीं खाया था।
वो खा के बहुत तृप्त हुआ और अपने मन में विचार किया उसने कि ऐसा ही घास मिलेगा तो खाऊंगा और नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा। ये कथा जम्बू कुमार को विद्युत चोर कह रहा है। उस ऊंट को वैसी घास फिर नहीं मिली और दूसरी घास उसने खाई नहीं, तो अंतोगत्वा उसने अपने प्राण छोड़ दिए। तो हे जम्बू कुमार, तुम्हें जो वर्तमान के ये भोग मिले हैं, सुंदर सुंदर कन्याएं मिली हुई हैं, राज्य मिला हुआ है, खूब धन है, इसका भोग करो। यदि भोग नहीं करोगे तो जो ऊंट की हालत हुई थी तुम्हारी भी हालत वही हो जाएगी, तुम भी भोग नहीं करने के कारण मरण को प्राप्त हो जाओगे। अब जम्बू कुमार एक कथा उनको कहता है कि एक व्यक्ति गर्मी की धूप से संतप्त था, आकुल व्याकुल था। उसने नदियों का पानी पिया, जलाशय का पानी पिया, झरने का पानी पिया, पर उसकी प्यास नहीं बुझी। जब इतना पानी पीकर भी उसकी प्यास नहीं बुझी, तो क्या तृण के अग्रभाग में लगी हुई ओस की बूंद के चाटने से उसकी प्यास बुझ सकती है क्या? इतने जलाशयों के नदी के पानी से उसकी प्यास नहीं बुझी, तो तिनके के आगे यदि एक ओस की बूंद लगी हो और वो संतप्त, गर्मी से संतप्त आदमी जिसकी प्यास पानी जलाशय नदी के पानी से नहीं बुझी, उस ओस की बूंद से बुझ सकती है क्या? उसको चाटने से कैसे बुझेगी? तो मैंने स्वर्ग में जब मैं देव था, इतनी 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 सुंदर देवांगनाएं मेरे साथ थी और सागरों पर्यंत उनके साथ भोग किया, वहां भी मेरी संतृप्ति नहीं हुई, वहां भी मैं तृप्त नहीं हुआ, उन भोगों के भोगने से भी मैं अतृप्त ही रहा। तो इस पर्याय में, छोटी सी आयु में, थोड़े से समय में जो ये वर्तमान के तुच्छ भोग मिले हुए हैं, क्या इनसे मेरी तृप्ति हो सकती है क्या? असंभव है, उनसे कोई तृप्ति नहीं है। यानी इंद्रियों के विषयों से इस जीव की कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है। तो आचार्य कह रहे हैं यौवन अवस्था में, ये जीव बाल्य अवस्था में तो ज्ञान ही नहीं था, और यौवन अवस्था जब मिली तो उस समय सुंदर सुंदर कामनियों के रूप में कामांध होकर अपना यौवन भ्रमित करते। अब मैं बहुत यौवन में रहा, यौवन भी गंवा दिया, यानी उसमें ही भ्रमण किया। जैसे कोई व्यक्ति वन में घूमता हुआ, जो सघन वन है उसमें घूमता हुआ, ऐसे ही ये स्त्रियों में यौवन अवस्था में स्त्रियों के रूप को देखता हुआ ही इसने यौवन अवस्था को प्राप्त गंवा दिया, यानी उनके भोगों में गंवा दिया। फिर आगे मध्य वृद्ध तृषार्जितुम वसु पशु, और फिर इसके बाद तो यौवन अवस्था के बाद जो अधेड़ अवस्था आती है, यानी 40 के ऊपर की उम्र, 45 के ऊपर की उम्र, वृद्धावस्था से नीचे की और यौवनावस्था के ऊपर की अवस्था, ऐसी मध्य अवस्था में इसमें क्या हुआ, जो तृष्णाएं बढ़ रही थी, अपनी तृष्णाओं की पूर्ति करने के लिए कृषि आदि भी क्लशनासी पशु, इस शरीर को कैसे किया, पशु की तरह खेती आदि में, व्यापार आदि में, पैसा कमाने के में, परिवार का पोषण करने में, है? पशु की तरह ये लगा रहा। ये अपने जो मध्य की अवस्था थी, तृष्णाओं की पूर्ति करने के लिए, घर के संभालने के लिए, घर के परिवार की संरक्षण करने के लिए, इसने वो पूरा जीवन भी पशु की तरह क्लेशित होकर बिताया। वार्ध के अर्धमृता, और जब वृद्ध हुआ तो अर्धमृतक के समान। वृद्धावस्था कैसी होती है? अर्धमृतक के समान होती है। उसमें
भी अपना हित ये नहीं कर पाया। क्वे जन्म फलते धर्म भवेत निर्मल। ऐसी दशा में हे भव्य जीवों, ये जीव कौन सी अवस्था ऐसी होगी जिसमें अपना कल्याण कर सकेगा? इस अवस्था में ये अपनी आत्मा को धर्म से निर्मल कर पाएगा, अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएगा। छेड़ाला में भी कहा है ना, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक समय बूढ़ोपनो, कैसे रूप लखे आपनो। देखो अपने अंदर यही चल रहा, नहीं चल रहा। जो हमारा जीवन बीत चुका, आज 60-70 साल के जितने भी यहाँ हैं, देखो अपने पूरे जीवन में पीछे तरुण समय में क्या था, बाल्यकाल में अवस्था था, और परिवार को संभालने में पूरा जीवन बिता दिया, तो इस आत्मा के कल्याण के लिए कौन सा समय करोगे फिर? तो कहते हैं, दोल समझ सुन चित सयानी, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। ये भव्य जीवो, ये मनुष्य पर्याय मिलना अति 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 दुर्लभ है। दुर्लभ जैसा है, दुर्लभतम। यदि अभी इस मनुष्य पर्याय को पाकर भी इसमें अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, कल्याण होने की अवस्था तो यही है। जब भी मोक्ष होगा इस मनुष्य पर्याय से ही होगा, और दूसरी देव नरक और त्रियन से कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो फिर कब इसकी उम्मीद करते हो कि ये भाव छोड़कर मुझे फिर मनुष्य पर्याय मिलेगा, तब मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर लूंगा? दोबारा मिलना तो ये अति अति कठिन है। तो वर्तमान में जो मिला है, इस पर्याय में ही संयम धारण करो, मुनि बनो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। यही करने योग इस मनुष्य पर्याय में है। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होंदो। देव भजो अरिहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मुक्ति कहो पंथ। अथ पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना स्थल समेतम श्री शुद्ध भक्ति का सर्गम करो म्यम। चत्तारि लोकत्मा अनंत लोकत्मा सिद्ध लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली प्रणत धम्म लोकोत्तम। अढ़ाई दीप दो समुद्र सुपन्न अर्स्कम भूमि सुजावर हंतनम भयंतना आद्यरम तिथ्यान जयन जिनोत्तमन केवलियानम सिद्धानम बुद्धानम परिबुद्धानम अंतर्दानम पारज्ञानम धम्मारियंदम देस्यानम धम्नायगानम दवर्चप चकुट्टिनम देवाहि देवानम नानानम दंसनानाम चरितानाम सदा करिमि क्रियमम करेम मंते सावजोगम पंचखामि जावत जीवंति हिन्मं सावसाकाइन न करिमि न कारिमि न करंतम पि सुनामि तस्वन्ते इचारम पटिगाम निंदामि गरामि अपनम जावरहंतनम भयंतनम पज्वासम करिमि ताव कालम पावकमम दुच्चर्यम वत्सरामि। जीवे मरने ला